नाज़रीन, फकत चंद लम्हे बाकी से शेर धाड़ेगा, तीर चलेगा या आजाद उम्मीदवार होंगे कामयाब। किताब पढ़ाएगी सबक, तराजू तोलेगा, पतंग भरेगी उड़ान, या औकाब की होगी बुलंद परवाज। आम इंतखाबात में अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। जी हाँ, आम इंतखाबात में अवाम की जानिब से फैसला सुना दिया गया है और अब पोलिंग का वक्त खत्म होने में चंद ही लम्हे बाकी हैं। और आगाह करते चले आपको कि अब पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। आम इंतखाबात 2024 के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। पोलिंग का वक्त बढ़ाया नहीं गया। 5 बजे के बाद सिर्फ स्टेशन में मौजूद अफराद को वोट कास्ट करने की ही इजाजत होगी। कहा यह जा रहा था कि जिन पोलिंग स्टेशन पे ताखीर से शुरू हुई है वहां पोलिंग का वक्त बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 5 बजते ही पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। इंतखाबात 2024 का पोलिंग का मरहला अपने इख्तिताम को पहुंचा है। वोट लोग कास्ट कर चुके हैं और जितने लोगों ने वोट कास्ट किया है वहां पर ये हम आपको बताते चलें कि वहां पर पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब मजीद कोई वोट कास्ट नहीं होगा। जो लोग पोलिंग स्टेशंस के अंदर मौजूद हैं फकत वही अब वोट कास्ट कर सकेंगे क्योंकि पोलिंग का वक्त इख्तिताम पजीर हो चुका और 5 बजे का वक्त दिया गया था 2024 के इंतखाबात के मुकम्मल होने का। जो लोग पोलिंग स्टेशंस के अंदर मौजूद हैं वो वोट कास्ट कर सकेंगे। बाहर रहने वाले अपना वोट नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे क्योंकि 5 बजे का वक्त दिया गया था। वोटों की गिनती खत्म हो चुकी है। वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। न्यूज़ 1 ने मुख्तलिफ स्टेशन से अब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला भी शुरू हो गया, लेकिन ज़ाब्ता अखलाक के तहत अपने नाज़रीन तक पहला रिजल्ट 6 बजे पहुंचाया जाएगा। अब पोलिंग का वक्त इख्तिताम पजीर हो चुका है। अगला मरहला है वोटों की गिनती का जो शुरू हो चुका है। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे जिन जिन पोलिंग स्टेशन पर वो अफराद मौजूद हैं जो अंदर रह गए उनके वोट कास्ट किए जाएंगे, लेकिन बाहर रहने वाले जितने भी अफराद थे उनका वोट अब काउंट नहीं होगा। इस तरह से अब से कुछ देर बाद यानी कि 6 बजे से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। न्यूज़ 1 अपने नाजरीन को सबसे पहले आगाह करेगा कि कौन जीता कौन हारा। हमारी पूरी कोशिश है, पूरे पाकिस्तान में हमारे नुमाइंदगान इस वक्त मौजूद हैं जो न्यूज़ 1 के भरपूर कवरेज दे रहे हैं और अपने नाजरीन को आगाह करने के लिए न्यूज़ 1 ने यह सिलसिला शुरू किया। और आज के दिन बहसने खैरियत से तमाम तर वोटर्स ने अपना वोट कास्ट किया। पूरे पाकिस्तान से वोट कास्ट किए गए हैं। आपको खबर दे रहे हैं कि ज़ाब्ता अखलाक के तहत पहला वोट जो है, पहला जो नतीजा है वो होगा 6 बजे के वक्त आपको दे दिया जाएगा। लेकिन अभी जो सूरत हाल है जो लोग अंदर मौजूद हैं उनके वोट कास्ट किए जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि इस वक्त फॉर्म 45 इंतहाई महफूज तरीके से रिटर्निंग अफसरान के हवाले किया जाएगा। आरओज ने रात 12 बजे तक नतीजा जारी करना होता है। इलेक्शन डे पर मुल्क के चप्पे चप्पे से न्यूज़ 1 ने आपको भरपूर कवरेज दी जिसमें हमने आपको बताया कि कौन से हल्के में क्या हो रहा है, कहां पर कितना टर्न आउट है। इस वक्त मजमूई तौर पर इंतहाई पुरइत्मीनान तरीके से और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात में बेहतर तरीके से वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान भर में 2024 के इंतखाबात अब आज मुकम्मल हुए, लेकिन अब कौन जीता कौन हारा इसका फैसला होने जा रहा है। वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। जहां पर लोग मौजूद हैं वो लोग जो है वोट कास्ट कर सकेंगे अंदर और इसके साथ साथ गिनती का अमल शुरू हो जाएगा कि आज पता चल जाएगा कि शेर धाड़ेगा मुल्क भर में, तीर चलेगा, आजाद उम्मीदवार होंगे कामयाब, किताब पढ़ाएगी सबक, तराजू तोलेगा, पतंग भरेगी उड़ान, या फिर औकाब की होगी बुलंद परवाज। आपको बता रहे हैं कि वोटिंग का वक्त खत्म हो चुका है सिवाय उन लोगों के लिए जो अभी तक पोलिंग स्टेशंस में मौजूद हैं। उनके अलावा तमाम तर वो लोग अब घर पर बैठकर टेलीविजन स्क्रीन के सामने देख सकेंगे कि उनका पसंदीदा उम्मीदवार जीता या हारा, कहां पर किसकी जीत हुई। 6 बजे के बाद से ज़ाब्ता अखलाक के तहत हम अपने नाजरीन को आगाह कर देंगे कि आज रिजल्ट्स क्या आना शुरू हुए हैं। यह अमल तकरीबन रात भर जारी रहने की तवक्को की जा रही है क्योंकि मुल्क के दूर दराज इलाकों में पूरे मुल्क के अंदर से वोट काउंट हो रहे हैं, तो उनके जो रिजल्ट्स आएंगे वो यकीनन दर्जा बदर्जा आते रहेंगे और वक्तन फवक्तन आएंगे, जिसके तहत हम अपने नाजरीन को बताते रहेंगे कि कहां पर किसकी जीत हुई और किसको हुई शिकस्त। मुल्क भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम के अंदर आज पोलिंग का अमल हुआ और बहसने खूबी तमाम तर मामलात निपटा दिए गए। इस पर तमाम
कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिक्योरिटी एहलकार, इलेक्शन कमीशन तमाम की तमाम तारीफ के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने तनदही के साथ 8 फरवरी को वोटिंग के अमल को कामयाब बनाने के लिए कोशिशें की और आज वो कोशिशें कामयाब हुई। मुल्क भर में देखा जाए तो टर्न आउट बेहतरीन रहा। हर जगह हमने देखा कि लोगों का रश लगा रहा। अमूमी तौर पर शहरों में वोट बाद में कास्ट किए जाते हैं और गांव देहातों के अंदर वोट कास्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से तमाम तर टर्न आउट बेहतरीन रहा। आपको खबर दे रहे हैं इस वक्त मुल्क भर से, जहां पर शेर धाड़ेगा तीर चलेगा या आजाद उम्मीदवार कामयाब होंगे, अब पता चल जाएगा। जी हाँ, पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, रिजल्ट्स क्या आएंगे ये ज़ाब्ता अखलाक के तहत हम 6 बजे से पहले अपने नाजरीन तक नहीं पहुंचा सकते और हम इसको मुकम्मल तौर पे फॉलो करेंगे कि कोई भी रिजल्ट हो अगर हमारे पास तो वो आप तक 6 बजे के बाद ही पहुंचाएं, जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया है। और न्यूज़ वन अपनी मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ लम्हा ब लम्हा मुल्क के चप्पे चप्पे से अपने नाजरीन के लिए खबरें पहुंचाता रहा। क्या होता रहा पूरे मुल्क में, इलेक्शंस किस तरह हुए, वोटर्स टर्नआउट कितना रहा, लोग कितनी बड़ी तादाद में आए और इसके अलावा दीगर शहरों की भी इत्तलात हमने आप तक पहुंचाई हैं। कराची के अलावा भी लाहौर में, इस्लामाबाद में, जितने भी और छोटे इलाके भी हैं वहां पर भी किस तरह से वोटिंग हुई है ये भी हमने आपको तक पहुंचाया है। तो न्यूज़ वन की जानिब से इस वक्त भरपूर कवरेज की जा रही है इस इंतखाबात के पूरे अमल की। जी हाँ, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। ताहम पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद वोटर्स अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। वोटिंग मुकम्मल होने के बाद गिनती का अमल शुरू हो जाएगा। इस वक्त हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि हमें लम्हा ब लम्हा अब आगे की क्या सूरत हाल होने वाली है उस हवाले से अपडेट करेंगे। अब्बास हैदर साथ मौजूद है, हमारे लाला इमरान हैं, इसके अलावा मौज़म इमरान, ख्वाजा मोहम्मद शफीक और नौमान शाह ने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले अब्बास हैदर से जान लेते हैं। अब्बास, आगाह कीजिएगा, वोटिंग का वक्त तो खत्म हो चुका है, इस वक्त आप कैसी सूरत हाल देख रहे हो? दिन भर भी बताएं कि क्या सूरत हाल रही। जी बिल्कुल, लाहौर में भी पोलिंग का वक्त जो है वो का है और इस वक्त सिर्फ वो लोग वोट कास्ट कर रहे हैं जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं और चंद लोग हैं जो इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। ओवरऑल सुबह 8 बजे जो है वो पोलिंग का वक्त शुरू हुआ था, जो 5 बजे तक जो है वो जारी रहा और इस दौरान लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से इसमें जो है वो शमूलियत इख्तियार की। इंटरनेट सर्विस बंद होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग जो है वो एक दूसरे से रब्ता नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से मुमकिन है कि टर्न आउट जो है वो काफ़ी हद तक कम रहे। तमाम सियासी जमातों के जो एजेंट्स हैं उन्हें इजाज़त होती है कि वो अंदर काउंटिंग के दौरान जो है वो बैठ सकते हैं और बैठकर वहाँ पर जो है वो वोटों की गिनती जो है वो पोलिंग एजेंट्स के साथ और दूसरे जो लोग उनका इलेक्शन कमीशन का अमला है उनके साथ बैठकर कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि चंद वो जो बाकी रह गए थे जो अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर पहुँच चुके थे वो अब वोट कास्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो काउंटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी हाँ, बहुत शुक्रिया अब्बास, हमारे साथ मौजूद रहिए। लाला इमरान का रुख करते हुए उनसे जानेंगे। जी लाला इमरान, बताइएगा कैसा रहा आज वोटिंग का तमाम तर अमल? जी बिल्कुल, गुजरात कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 12 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी रहा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉडल टाउन PP 63 के पोलिंग ऑफिस के बाहर, जहाँ पर 5 बजते ही पोलिंग का अमल जो है ख़त्म कर दिया गया है। जो वोटर्स अंदर हैं वही वोट कास्ट कर सकेंगे। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वोटर्स का बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। इसका जो मेन दफ्तर है जो DC ऑफिस में बनाया गया और पाक अफवाज जो है वो भी जो है ड्यूटियां सर अंजाम की रही। जी ठीक है, लाला इमरान साथ ही मौजूद रहिएगा। मौज़म भी हमारे साथ हैं। मौज़म, आगाह करें कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, आज जो इंतखाबी मैदान सजा था, इलेक्शन डे था, उसका भी जो वक्त है वो अख्ताम पसीर हो चुका है। जो इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर ख़वातीन मौजूद हैं या वोटर मौजूद हैं, सिर्फ उनको ही वोट डालने की इजाज़त दी जाएगी। 8 बजे से लेकर 5 बजे तक वोटिंग का टाइम था, जो पूरे फैसलाबाद में बल्कि अपना अमन व अमान के साथ अंजाम पजीर हुआ है। किसी किस्म के कोई ऐसा कोई सानिया या कोई ऐसा कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ जिससे कहा जा सके कि जो पोलिंग है या